राम वरिष्ठ हनुमान की जय। सभी को पहले तो गुरु पूर्णिमा की बहुत सारी शुभकामनाएं और आशा है कि आप अपने गुरु से ज़रूर मिले होंगे। अगर मिलना संभव नहीं होगा तो शायद आपने संपर्क तो किसी न किसी रूप से किया ही होगा और आशीर्वाद लिया ही होगा। और जो भी लोग वरिष्ठ हनुमान आ पाए उनका बहुत स्वागत सत्कार और आशीर्वाद, और जो किसी कारणवश ना आ पाए उन्हीं को भी बहुत साधुवाद, बहुत आशीर्वाद कि आप सुखी रहे, समृद्ध रहे, खुश रहे और वरिष्ठ हनुमान से जुड़े रहे। और जिन्होंने भी भक्ति भाव को समर्पित किया वरिष्ठ हनुमान पे और जिन्होंने भी श्रद्धा विश्वास से नियम पालन किया, तो मुझे विश्वास है कि उनके सारे काम वैसे भी सफल होने ही वाले हैं। और एक चीज़, गुरु पूर्णिमा ये अवसर गुरु का ना होते हुए शिष्य का है, ये भी समझिए, क्योंकि इसमें गुरु कुछ नहीं करता, शिष्य ही उत्सव मनाता है उनका गुरु का। तो ये भी बात आप ध्यान में रखें। और जैसे हमारे जीवन के कुछ पहलू होते हैं, मैं एक कहानी आपको बताता हूँ। एक राजा था और राजा के पास एक फ़कीर आता था और फ़कीर हमेशा आके उस राजा को एक फल दिया करता था हर रोज़। दरबार में वैसे भी लोग आते थे और राजा को कुछ ना कुछ भेंट हर रोज़ कोई ना कोई दरबार में चढ़ाता था। और ये तो रहे फ़कीर, और फ़कीर चढ़ाएंगे भी क्या, ना पैसा ना धन ना कुछ, तो हर रोज़ फल चढ़ाते थे। और फल चढ़ाते थे, अब राजा तो फल का क्या करेगा, उसके पास तो फलों के बगीचे। और राजा भी समझदार था थोड़ा सा, तो वो भी सोचता था चलो फ़कीर आदमी है, विश्वास से प्रेम से दिया है तो स्वीकार कर लेते हैं। हर रोज़ स्वीकार किया, हर रोज़ वो फल लेता। खाते बिल्कुल नहीं थे, क्योंकि खाने के लिए और भी पकवान थे, फल कहाँ से खाएंगे। तो वो राजा फल अपने किसी न किसी मंत्री को दे देता था, किसी न किसी को तो वो बांट देता था उस फल को। बहुत दिनों तक, महीनों तक, वर्षों तक ये सिलसिला चलता रहा। एक दिन ऐसा हुआ कि दरबार में बंदर था और राजा ने वो फल एक दिन उस बंदर को खाने के लिए दिया। फ़कीर तो हर रोज़ आके फल उनको भेंट किया करता था। तो जैसे फल बंदर ने खाना शुरू किया, उसमें फल से एक हीरा निकला। ये कहानी शायद आपने सुनी होगी, मैं आपको बहुत संक्षिप्त में कहानी बता रहा हूँ, ठीक है। तो उस बंदर ने वो फल खाया, फल से एक हीरा निकला। अब राजा तो अचंभित हुआ और राजा ने उस फ़कीर से पूछा कि ये क्या। तो फ़कीर बोला, मैंने आज तक जितने भी फल दिए हैं वो सारे ऐसे ही थे, हर एक में हीरा। अब राजा को तो हुआ पछतावा कि हर एक में हीरा। वैसे ही ये बात आप ध्यान में रखिए, इस कहानी से ये समझ में आता है कि हमारा जीवन हर रोज़ हमें सांस लेने का मौका देता है, जीने का मौका देता है, प्रकृति को एहसास करने का मौका देता है, लेकिन हम वो माया में लिपटे हैं। अब माया इसको ना समझे, ये भी ध्यान में रखना। गुरु पूर्णिमा में ये चीज़ ध्यान में रखना, हम पैसे को माया ना नहीं बोलते, हम पैसे को एक सीढ़ी बोलते हैं जिसको आप ऊपर चढ़ने का एक माध्यम बना सकते हैं। हम किसी वस्तु को माया नहीं बोलते, हम आपके मन में जो भ्रम बैठे हैं हम उसी को माया कहते हैं, ये भी ध्यान में रखें। तो जैसे वो हर एक फल में हीरा था, लेकिन राजा पहचान नहीं पाया और हर फल उसका हाथ से निकलता गया। उसने एक आम साधारण फल समझ के छोड़ दिया और बाद में उसकी कीमत उसको समझी। ध्यान में रखें, जब आपका हमारा अंतिम समय आएगा तो हम इस शरीर का, इस जीवन का महत्व समझ पाएंगे और आप समझेंगे काश हम थोड़ा जी लेते हैं, शायद हम थोड़ा जी लेते, खुल के सांस ले पाते हैं। लिपटे रहे हैं हर चीज़ में, इसका झगड़ा उसका झगड़ा, घर में ये नहीं वो नहीं। खुश कौन है? अमीर से अमीर आदमी भी किसी ना किसी कारण से दुखी तो रहता है। पैसे की बात मैं नहीं यहाँ पे कर रहा हूँ, ये भी ध्यान में रखना, क्योंकि पैसा एक सत्य है। आज के युग में, आज के इस दुनिया में पैसा नहीं होगा तो आपको कोई पूछेगा नहीं, कुछ भी आप नहीं कर सकते, ये वास्तविकता है। लेकिन अगर आपके पास धन है, फिर भी अगर आप ये सब चीज़ें करते हैं, अगर आपके पास खाने के लिए एक वक्त की रोटी, मैं 2 वक्त की नहीं बोल रहा हूँ, एक वक्त की रोटी है, छत है रहने के लिए, पहनने के लिए कुछ वस्त्र, एक जोड़ी वस्त्र है, मैं सिर्फ एक जोड़ी बोल रहा हूँ, तो भी आप जीवन को कुछ अलग और अच्छे तरीके से जी सकते हैं। लेकिन उसी हम उलझनों में उलझते रहते हैं हर चीज़ में। तो शायद जैसे राजा ने वो फलों को अपने जीवन से साधारण पल समझ के निकाल दिया, आपने भी हर एक चीज़, हर एक वक्त आपने वैसे निकाल दिया। कभी जाके प्रकृति के साथ जियो, कभी खुली हवा लेके जियो, आसमान में कभी देखो ऊपर और बोलो, सोचो, देखो, समझो कि हम ये आसमान देख पा रहे हैं। और उसी आसमान को देखने की एक कीमत आप किसी ऐसे बंधक को पूछो जो सालों साल आतंकवादियों के या फिर किसी और संगठन के
हाथ में है वो इंसान और उसको बंकर में बंद करके रखा है, या फिर कहीं और चीज़ों में बंद करके रखा है। तो आप इन चीज़ों को समझें और मुझे लगता है कि आप जीवन को सही ढंग से जीना प्रारंभ करेंगे। गुरु पूर्णिमा में कोई चमत्कार होने वाला है नहीं। गुरु आपको क्या करेंगे, हमेशा मैंने एक चीज़ आपको बताई। उदाहरण के तौर पे पृथ्वी पे अगर कोई उल्का गिरने वाला है, उल्का पिंड, और उस उल्का पिंड को अगर हमें पृथ्वी से बचाना है, पृथ्वी को उल्का पिंड से बचाना है, क्षमा कीजिए, तो अब क्या करें। अब गुरु यही करेंगे कि तो जो जब वो उल्का पिंड हज़ारों लाखों करोड़ों किलोमीटर दूर था, उस वक्त सिर्फ उसको अगर हम 1 मिलीमीटर भी थोड़ा यहाँ से यहाँ खिसका देंगे तो भी वो पृथ्वी से कितने तो दूर से निकल जाएगा। गुरु इतना ही करते हैं। आपकी कुछ समस्याएं होती हैं, उनको थोड़ा सा उनको वो टच देते हैं। ऐसा ना समझे कि कल से चमत्कार होगा, और जो चमत्कार का दावा करते हैं बहुत कुछ दरबार कुछ, तो ऐसे उलझनों में नाथ पड़े हैं। आज नहीं तो कल इन सभी का सत्य सामने आ जाएगा। हम भी उसी क्षेत्र से हैं, तो कृपा करके वास्तविकता को जानिए, जीवन को जीना प्रारंभ करिए। और गुरु वो नहीं होता जो आपको माया में डाले चमत्कार दिखा के। गुरु आपको माया से निकालने वाला होता है। इस दुनिया में हर एक चीज़ है जो आप सुनते हैं, सोचते हैं, बोलते हैं, उस हर एक चीज़ का अस्तित्व इस दुनिया में है। ये भी समझिए, क्योंकि ब्रह्मांड बहुत बड़ा है। तो व्यापक दृष्टि से इस सृष्टि को, इस ब्रह्मांड को और अपने आप को जीना शुरू करें। और आशा करता हूँ कि आज का गुरु पूर्णिमा आपने अच्छे से अपने मन में गुरु के प्रति श्रद्धा विश्वास रखा होगा, और गुरु जो आपके रहेंगे उन आशीर्वाद देंगे। और जो भी वरिष्ठमान के जो भी शिष्यगण रहें पूरे भारतवर्ष में और दुनिया में, उन सभी को बहुत ज़्यादा साधुवाद। आप खुश रहें, आप सफल रहें और आप स्वस्थ रहें। शारीरिक और मानसिक स्वस्थ आजकल का एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो आप शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ रहे, इसलिए मैं आपको बताऊं कि योग प्राणायाम भी करें, कपालभाति, अनुलोम विलोम, सूर्य नमस्कार, और जो भी आपकी पारंपरिक व्यायाम हो उसको करना शुरू करें। नहीं तो अस्पताल में वैसे भी लाखों रुपए डालने के लिए आप और हम बैठे ही हैं, और अस्पताल वाले लेने के लिए बैठे हैं। तो गंभीरता से जीना शुरू करें। वरिष्ठमान के जितने भी लोग हैं और जो भी ये वीडियो सुन रहे हैं, शायद ज़मीन से जुड़े हुए हम लोग हैं। स्क्रिप्ट करके और रट के बोलना हमें आता नहीं, जो मन में है सीधा बोल देते हैं। और बातें होती वैसी हैं जो बहुत साधारण है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण होती है अगर गहराई से सोचे तो। देखिए, एक चीज़ मैं बताता हूँ हमेशा, आप जब छोटे थे और जब आप स्कूल जाते थे, विद्यालय जाते थे, तो विद्यालय में आपका मन ज़्यादा नहीं लगता था। शिक्षक सामने पढ़ाता था लेकिन आपका वहाँ पे मन ज़्यादा नहीं लगता था। आपका मन कहाँ पे लगता था? मैदान में, ग्राउंड पे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे मनोरंजन है। मनोरंजन वाले वीडियोस, मनोरंजन वाली कथाएं, मनोरंजन वाले गुरु आपको बहुत पसंद आएंगे। उनका कहना भी आपको सही सही लगेगा, क्योंकि वो मनोरंजन है। मनोरंजन में हर चीज़ सही लगती है, क्योंकि आनंद मिलता है सबकॉन्शियस माइंड को, कॉन्शियस माइंड को। लेकिन जब आप कक्षा में थे, शिक्षक पढ़ाता था तो आपका मन नहीं लगता था, आपको बोर होता था, आलस्य आता था उस चीज़ में, क्योंकि वहाँ पे विद्या थी। मैदान में मनोरंजन था और कक्षा में विद्या थी। देखिए, विद्या ज्ञान हमेशा ही बोर लगता है, और जहाँ पे मनोरंजन वहाँ पे विद्या ज्ञान नहीं हो सकता। ये भी ध्यान में रखिए। कुछ चीज़ें वास्तविकता के साथ जीना शुरू करें तो समझेंगे। तो जीवन में भी वैसे हैं, गुरु में भी वैसे हैं। कुछ गुरु मनोरंजन करेंगे, आपको अच्छा लगेगा, अरे वाह कितने ज्ञानी है। लेकिन कुछ गुरु आपको सीधी बात बोलेंगे जो साधारण है, आपको भी वो बात पता है, लेकिन वो बात सीधी है, ज्ञान की है, वो आपको बोर लगेगी, वो आप सुनेंगे नहीं। ये भी एक कड़वा इस दुनिया का सत्य है। तो आशा करता हूँ वो जो राजा की कहानी है वो भी आपको समझी होगी। आशा करता हूँ वो जो उल्का पिंड की कहानी है वो भी आपको समझी होगी। और आशा करता हूँ कि ये जो अभी कक्षा और मैदान की कहानी है ये भी आपको समझी होगी। और आप गंभीरता के से जीना शुरू करें। वरिष्ठ हनुमान आपको बहुत सफल बनाए, खुश रखे, स्वस्थ बनाए, सद्बुद्धि दे। और भारत जो हमारा पहले था पुराना गुरु शिष्य परंपरा, उस हिसाब से चले तो मुझे लगता है कि विज्ञान बहुत आगे बढ़ेगा। सनातन एक विज्ञान है, साइंस है। हमारे शास्त्र ग्रंथ एक विज्ञान है, एक साइंस है। देखिए, जैसे अगर हम कोई टीवी लेने के लिए मार्केट में जाए तो टीवी के साथ, मोबाइल के साथ एक मैनुअल बुक मिलती है। टीवी मोबाइल के साथ एक मैनुअल बुक मिलती है। वैसे ही, और उस मैनुअल बुक में क्या क्या लिखा होता है कि कैसे क्या करना है, किस बटन को दबाने से क्या होगा, है कि नहीं। तो वैसे ही इस पृथ्वी का, इस ब्रह्मांड का मैनुअल बुक है हमारे वेद पुराण। उसमें लिखा है एक सब चीज़ें।
क्या करना है, कैसा करना है, लेकिन कहानी के फॉर्मेट में लिखा है। उसका मर्म, उसका सारांश अगर हम ढूंढ पाए, बड़े बड़े वैज्ञानिक उस पर अभी खोज कर रहे हैं लेकिन ढूंढ नहीं पा रहे, क्योंकि बुद्धि अभी हमारी वहाँ तक अभी गई नहीं। तो शायद ये पृथ्वी का मैनुअल बुक सारा खुल जाए, इस ब्रह्मांड का खुल जाए, और हम बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारा विज्ञान हम समझ पाए, क्योंकि सनातन वेद पुराण ये शुद्ध विज्ञान है। तो आशा करता हूँ ये टीवी मैनुअल बुक वाली ब्रह्मांड वाली कथा भी आपको शायद अभी दिमाग में समझी होगी। तो खुश रहिए सब, और वरिष्ठ हनुमान जिनको आना है आते जाते रहिए। हर रविवार सुबह 11:30 दरबार लगता है रूबी हॉल, मेट्रो स्टेशन, बन गार्डन रोड, पुणे। यहाँ पे ये स्थान है। जिनको भी आना है नीचे व्हाट्सअप नंबर दिया जाएगा, सभी को, पुराने लोग, नए लोग, पेशी वाले लोग, जिनको आना है वहाँ पे मैसेज करके, व्हाट्सअप करके आपको जानकारी देना ज़रूरी है कि हम आ रहे हैं। तो आपको वहाँ पे एड्रेस पूरा और एक वीडियो रहता है एड्रेस के लिए, आपको कैसे आना है ताकि कन्फ्यूजन ना रहे, वो भेजा जाएगा। आप आराम से आ सकते हैं। सारा दरबार गुरु दीक्षा निःशुल्क रहते हैं। आप किसी भी दरबार में आके गुरु दीक्षा ले सकते हैं। अपना जो जितने भी काट है, जितने भी नकारात्मक ऊर्जा है, उनको आप भगा सकते हैं, सब चीज़ें कर सकते हैं। सभी प्रकार के दैहिक, दैविक, भौतिक समस्याओं का निवारण यहाँ पे निःशुल्क किया जाता है। अगर स्वेच्छा से कोई दान धर्म यहाँ पे करे तो वो स्वीकार्य होता है, क्योंकि आगे जाके भविष्य में मंदिर भी बनेगा। ठीक है, हमारे पीछे जो देख रहे हैं वरिष्ठ हनुमान की मूर्ति है, बहुत छोटा स्थान। कुछ लोग बोलते हैं कि गुरुजी आपका स्थान छोटा नहीं। हाँ, हमें भी पता है, और जो हमारे पुराने शिष्य रहेंगे उनको भी पता है कि स्थान छोटा नहीं, स्थान से कुछ होता नहीं, ये भी सही है। लेकिन ठीक है, जो नए लोग हैं उनको तो बताना पड़ता है, नहीं तो 100 लोग आते हैं और 90 लोग तो वैसे भी कुछ चर्चा करके चले जाते हैं। उनको तो बस ये दरबार वो दरबार तो भटकना ही होता है। तो आप आइए, जिनको आना है स्वागत है। ज्ञान की बात, भगवंत की बात और कथाओं की बात यहाँ पे होती है। हनुमान चालीसा, बजरंग बाण की यहाँ पे बात होती है। अंधविश्वास तो यहाँ से कोसों दूर है। तो आप सबका स्वागत है। नीचे व्हाट्सअप नंबर दिया जाएगा, सभी को व्हाट्सअप करना अनिवार्य है। और आप हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, यूट्यूब के प्लेटफॉर्म से जुड़े रहिए। आपको नई नई जानकारी हम देते जाएंगे। वरिष्ठ हनुमान की जय। राम।